हाँ भाई, काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहे हैं भाई। जय श्री कृष्ण, राधे-राधे सभी को। आई गेस तुम लोगों ने मुझे मिस तो किया होगा। लगता तो नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट माय मॉम किसी का कुछ खास कमेंट दिखा नहीं मुझे जिसने कहा हो मुझे कि भाई तेरी वीडियो कहाँ है? यानी आई गेस मेरे को अभी बहुत सारी मेहनत करनी बाकी है एंड आई एम हैप्पी विद दैट। कर लेंगे भाई, थोड़ी-थोड़ी मेहनत कर लेंगे क्योंकि अभी भी बहुत टाइम बहुत ज़्यादा सीखने के लिए है। और इन 3 वीक में बहुत सारी चीज़ें हुई एंड इफ यू गाइस आल्सो इन द सेम फेज लाइक जैसा मैं था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइफ पूरी डिस्टर्ब सी फील हो रही थी, डिस्ट्रैक्शन फुल। तुम इसे सॉल्व कर सकते हो एंड आई गेस एवरीवन कैन सॉल्व इट जस्ट यूजिंग 2 थिंग्स। पता है वो 2 चीज़ें क्या है? एक ये नोटबुक और एक ये पेन। उठाओ इन्हें और इस पे लिखना शुरू कर दो कि तुम क्या गलत कर रहे हो, इसका सॉल्यूशन क्या है। एक पेज पे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स लिखो, एक पेज पे सारे सॉल्यूशंस लिखो और करना शुरू कर दो। द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू टू गेट आउट फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन दैट इज डूइंग थिंग्स। काम करना शुरू कर दो, दैट्स द ओनली थिंग भाई। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सोचोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे और टाइम लग जाता है, डायरेक्ट करना शुरू कर दो। बिकॉज आई एम द वन जो कि बहुत लंबे समय से सोच रहा था कि मैं ये सारी चीजें करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो ज्यादा परेशान हो चुका हूँ इन सारी चीजों पे क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन अ मिनी सास प्रोजेक्ट और उसमें भी बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे पे अभी अभी पेन कार्ड अप्लाई करा है मैंने। उस पेन कार्ड को आने में टाइम लगता है, प्लस वो पेन कार्ड पे नाम गलत आ गया है। दूसरा, मैं साथ ही साथ कॉलेज प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और वो कॉलेज प्रोजेक्ट पूरा तो हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? उसमें अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसका यूआई, वो यूआई फिक्स करने में मेरी हालत खराब हो चुकी है। वो यूआई कंफर्म मतलब अच्छे से नहीं बन पा रहा है उसका यूआई, तो मुझे उस पर ध्यान देना है। तीसरा, मुझे मंस्टैक सीखना है, नहीं सीख पा रहा हूँ। चौथा, डीएसए। डीएसए इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, बट डीएसए में अभी भी मैं बहुत पीछे हूँ। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच एक और प्रॉब्लम आ जाती है, वो आती है खाने की। हॉस्टल में हूँ, गैस कर लो। ये सारी चीजें, पर इन सब सारी चीजों का सॉल्यूशन अगर तुम देखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं मिलेगा। एक ही मिलेगा कि भाई तुझे एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। वी वांट लर्न मंस्टेक, भाई कुछ भी प्रॉब्लम आ रही सीख, डेली बैठ डेली पढ़। इफ यू वांट टू लर्न डीएसए, डेली क्वेश्चंस कर, दैट्स द ओनली ऑप्शन। इफ यू वांट टू फिक्स योर मिनी सास प्रोजेक्ट, उस पर काम करना शुरू कर, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रोजेक्ट कॉलेज प्रोजेक्ट है, उसका यूआई है, तो बैठ और काम करना शुरू कर। ऐसे सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला, तो यही एक सॉल्यूशन है। इसके अलावा यार इन 3 महीनों में मैंने बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया। जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान था वो था कॉलेज प्रोजेक्ट पे और मेरे एंड सेम आने वाले उस पे। प्लस मैं अभी भी कुछ खास उस लेवल तक करा नहीं मैंने खत्म कि मैंने एंड सेम का सारा सिलेबस खत्म कर दिया हो या मैंने कॉलेज का सारा प्रोजेक्ट बना दिया हो। हाँ, प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली रेडी। 2-3-4 बग्स हैं जिन्हें मैं फिक्स करने में टाइम लग रहा है एंड आई गेस आज या कल में वो मैं फिक्स कर दूंगा एंड साथ ही साथ प्रोजेक्ट विल बी सबमिट। लाइक उसके बाद कॉलेज में जाके उसे सबमिट करके दिखाना होगा कि भाई देखिए मैंने बनाया, वर्क फ्लो, डाटा स्कीमा एंड एवरीथिंग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन अराइज कि भाई ये चैनल है किस चीज़ का, इस चैनल में तुम करते क्या हो? अगर तुम इस चैनल में बहुत स्टार्टिंग से हो, लाइक फ्रॉम 4th-5th फरवरी जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है, जब मैंने पहली वीडियो डाली थी उसमें मैंने डाला था दिस चैनल विल बी ऑल अबाउट मी। व्हाट डज इट मीन कि ऑल अबाउट मी? द नीश एंड द बेस लाइन ऑफ दिस चैनल की जिस लाइन पे चैनल शुरू हुआ है, दिस चैनल विल बी ऑल अबाउट मी। व्हाटएवर थिंग्स दैट आई विल डू इन माय लाइफ, व्हाटएवर थिंग्स दैट विल हैपन इन माय लाइफ, either it is interesting or boring, I will share with you guys. That's the main whole reason of this channel existence. But सडनली ये चैनल दूसरी जगह शिफ्ट होना शुरू हो जाता है जो कि मेरे हिसाब से काइंड ऑफ मेरे को नहीं लगता कि मुझे वहाँ करना चाहिए। जब मैं मेरी लास्ट जो मैंने 50-55 वीडियो इस चैनल पे हैं उसमें तो अगर तुम ध्यान से देखोगे उस वीडियो में जो जिसमें 500 से ऊपर व्यूज है, 300 से ऊपर वीडियो, दैट इज ऑल अबाउट माई लाइफ। सो आई फाइनली फाउंड एन इंटरेस्ट दैट कि तुम लोगों को इस चीज़ पे इंटरेस्ट है ही नहीं कि जिसमें मैं तुम्हें कुछ बताऊं। तुम लोगों को इंटरेस्ट है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। गजब, लोगों का इंटरेस्ट देखो कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानना है, तो वाई नॉट। सो दैट विल बी आवर मेन फोकस नाउ। हम उसी चीज़ पे बात करेंगे, हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, हम तुम्हें बताएंगे कि हम मंस्टैक पढ़ रहे हैं तो हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम कितना सीखे, हमने उसमें क्या प्रोजेक्ट बनाया है, धीरे धीरे ही सही। मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक वीक में मेरी वीक कैसे चलता है। जैसे कल मैं बहुत जल्दी उठ गया था, आज मैं 10 बजे उठा हूँ। तो ऐसी ऐसी हरकतें मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई एक्चुअल में मेरी लाइफ भी अप्स डाउन अप्स डाउन अप्स डाउन में चलती है, बट द टारगेट फॉर द वीक एंड द डे शुड बी फिक्स्ड एट स्टार्टिंग ऑफ द डे, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ। आज ट्यूसडे, मैंने करना ही कल था बट मैंने करा नहीं, तो आज बैठ के अभी बैठ के करूंगा और फिर उसके टारगेट आज के भी खत्म करूंगा कि आज दिन भर मैंने कुछ खास करा है नहीं, एंड देन हम धीरे धीरे आगे मूव करेंगे एंड दिस विल बी ऑल अबाउट माई चैनल नाउ। साथ ही साथ भाई तुम लोगों को मैं बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलने लग गया हूँ एंड गेम पता कौन सा खेलता हूँ? स्मैश कार्ड। एंड आई थिंक यू गाइस कैन ऑल्सो ज्वाइन मी। तुम बस बताओ मुझे कि यार इफ़ यू ऑल्सो इंटरेस्टेड प्लेइंग स्मैश कार्ड, तो हम लाइव में आके खेल सकते हैं, लाइव में आके बातें करेंगे, गेम खेलेंगे। बिकॉज आई थिंक इफ आई मूव दिस चैनल टुवर्ड स्टडी ओरिएंटेड तो लोग इसे एज अ ट्यूटोरियल चैनल समझने लग जाएंगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए। द स्टार्टिंग दिस चैनल वाज ऑल अबाउट मी, नाउ माई लाइफ इज ऑल अबाउट माई चैनल। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को क्या बनाना है भाई, ओ इसके लिए इतना हेडेक नहीं लेना भाई मुझे, ये हेडेक। मेरे को मेन फोकस रखना है अपने स्किल सेट पे। मैं 50 बार कह चुका हूँ एंड स्किल सेट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई नो यूट्यूब इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर मैं अपने स्किल सेट पे काम करूँ और वो स्किल सेट आपको बताऊँ
तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया. लेट्स से अ व्लॉगर, व्हाट अ व्लॉगर डू, ही शोज हिज लाइफ, बट व्हाट आई एम शोइंग माई लाइफ इन अ वे दैट कि मेरी लाइफ का कौन सा फेज चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्रिपरेशन काइंड ऑफ अ फेज, जहाँ पे मैं अभी कुछ चीज़ों के लिए तैयार हो रहा हूँ. उसके बाद एक फेज आएगा जब मैं या तो जीतूंगा या हारूंगा. उसके बाद एक और फेज आएगा, और हर फेज में हर नई कहानी होगी, और वो नई कहानी नई तरीके से सुनाई जाएगी. सो दैट्स इट. लेट्स सी, अगर तुम्हें चाहिए किसी बारे में अपडेट वगैरह तो मुझे बता देना. आई विल टेल यू इन द कमेंट बॉक्स, और आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आल्सो पुट इट ऑन द कमेंट बॉक्स. आई माइट आंसर देम इन अ शॉर्ट एंड समथिंग, क्योंकि मुझे भी कंटेंट चाहिए और तुम्हें भी आंसर चाहिए. सो दैट्स इट. मिलते हैं आपसे जल्दी. जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को.